अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाते हैं कद्दू। ये देख लें, आज आप पूरा कद्दू लेके आएँ। तो आज इसकी बनाते हैं सब्ज़ी। माशाल्लाह बहुत आसान और बेहतरीन सी। जिन लोगों को जिगर की गर्मी है उनके लिए कद्दू बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको सबसे पहले काटते हैं, इस तरीके से साथ में काटता हूँ इसको। थोड़ा सा एहतियात के साथ काटें। अगर छुरी आपकी नरम है तो ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो स्लिप होकर हाथ पे ना चढ़ जाए। इस तरीके से काटें और इसका छिलका कोशिश करेंगे मोटा उतारेंगे। अभी मैं इसको सेंटर से पीस बनाता हूँ आपके सामने इस तरीके के साथ। आप कोशिश करें कि एहतियात के साथ काटें, या किसी को बताएं वो और काट दे। ख़ास करके जो ख़वातीन हैं उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए इसको काटने में। और इस तरीके से आपने हाथ से नहीं मारना है। ये इसका पीस करते हैं हम। पीस करने के बाद उस पीस में से छोटे पीस करते हैं। छोटे पीस करने के बाद उसका छिलका उतारेंगे, और छिलका हम इसका थोड़ा सा मोटा कोशिश करेंगे। पहले सबसे पहले इसका बीज निकाल लेते हैं। ये बीज निकाल के साइड पे कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं निकालूंगा, उतारूंगा इसका छिलका इस तरीके के साथ। ये पीस करें। छोटा सा पीस करने के बाद इसका छिलका उतारें आराम आराम के साथ। लेकिन पीस बेशक कर ले छिलके के, लेकिन कोशिश करेंगे छुरी स्लिप होके कहीं हाथ पे न चढ़ जाए ना, एहतियात के साथ। ये इसको काट के तो साइड पे रखते हैं। फिर इसकी कटिंग करेंगे, क्यूब कट, बिल्कुल छोटी छोटी काटेंगे। इस तरीके के साथ स्लाइस बनाएं पहले, और उसको दरमियान से छोटा करें। फिर एक दफ़ा इसका दरमियान से करके तो इनको जो है ना क्यूब कटिंग में काटेंगे, बेहतरीन किस्म की जो है ना एक जितनी। इस तरीके से जब आप काटेंगे, है ये बहुत नरम होता है, जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी पकता है। लेकिन ख़ास करके जिन लोगों को गर्मी है उनको कद्दू खाना चाहिए, कद्दू इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ास करके बुज़ुर्ग लोगों के लिए जो है ना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसको जो है ना इस तरीके के साथ काट के फिर इसको बॉयल करें। किसी पानी को पहले रख दें, पानी उबलता हुआ उसमें डालें, तो 3 से 4 मिनट के अंदर ये बॉयल हो जाता है। बिल्कुल इसको मैश नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डन नहीं करना है ताकि ज़्यादा गल ना जाए। तो इसको हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क रह जाए ना, जो मसाले के अंदर पकाएंगे। मसाले में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं बॉयल करता हूँ 10 मिनट के लिए इस तरीके के साथ। ये सही जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको स्टैंड कर लूँगा, इसका पानी निकाल लूँगा। तकरीबन 10-15 मिनट छोड़ दूँगा, इसका पानी सारा निकल जाएगा जब छानने के स्ट्रेनर के अंदर। इसको पहले चेक करता हूँ। ये इस तरह चेक करने के बाद इसको मैं स्टैंड करता हूँ। ये इस तरीके से थोड़ा सा एहतियात के साथ। ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हाथ ना पे ना पड़े। तो ये जब निकालने के बाद मैं एक पैन के अंदर लेता हूँ ऑयल। इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मैं 1 चम्मच पूरा इस्तेमाल करता हूँ, जो खाने वाला चम्मच है आइडिया से डाल रहा हूँ, 1 चम्मच काफ़ी होगा। तो थोड़ा सा ऑयल मेरा जब गर्म होगा तो उसमें प्याज डालूँगा। प्याज तकरीबन एक बूटा प्याज का काफ़ी है। ये इस तरीके के साथ प्याज जब डालेंगे आप, तो थोड़ा सा ये जब ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा वाइट वाइट रखूँगा मैं। साथ ही लहसुन डालता हूँ। लहसुन डाल के 1 चम्मच, 4 जलवतरे जो है ना लहसुन के, वो बारीक चॉप करके तो मैंने रखे हुए थे पहले से। तो ये इसके अंदर डाल के थोड़ा सा पकाऊँगा। पकाने के बाद मैंने जो है ना टमाटर का जो पेस्ट बनाया हुआ है, 2 टमाटर को उसका बारीक पेस्ट बना के पहले से रखा हुआ है, ये इसके अंदर डाल के कम से कम 7-8 मिनट में इसको पकाऊंगा। जब बिल्कुल मसाला मैश हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको टेस्ट दूंगा नमक मिर्च का। तो अभी मैं इसको पकाता हूँ आपके सामने इस तरीके के साथ करके। ये सारा इसको बुनाई करें, कम से कम 8 मिनट इसकी बुनाई करें। जब ये इस तरीके से हो जाए, बिल्कुल मैश हो जाए और मसाला सही तैयार हो जाए, तो इसके ऊपर आप डालें नमक मिर्च मसाले। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दें। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालता हूँ नमक का। साथ में लाल मिर्च डालूँगा। लाल मिर्च जो है ना 1 चम्मच इसके अंदर काफ़ी है। 1 चम्मच से थोड़ा सा मैं कम करता हूँ। अगर आपने टेस्ट ज़्यादा बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो बेशक थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दें। तो इसके अंदर मैंने खुश्क धनिया डालना है। खुश्क धनिया थोड़ा सा हाथ के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ पीस के डालता हूँ। इस तरीके के साथ थोड़ा सा सेंटर से मैश हो जाएगा। ये 1 टेबल स्पून काफ़ी है। तो ज़रा सी 1 चुटकी हल्दी की इसके अंदर डालूँगा, सिर्फ ज़रा सी, हस्बे ज़रूरत। ये हल्दी डालने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना ऐड करूँगा चिकन पाउडर। इसको मिक्स करता हूँ 1 सेकंड। ये देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त घुला हुआ है। तो इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है ना चिकन पाउडर ऐड कर देता हूँ। ये इसको तकरीबन 5-7 मिनट मसाले डालने के बाद मज़ीद मैं मसाला पकाऊँगा। जब मेरी तरी निकलना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करने कद्दू।
कद्दू जो मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे स्ट्रेनर के अंदर रखे हैं, इसका सारा पानी निकल गया है। कोशिश करेंगे इसके अंदर बिल्कुल स्टैंड ड्राई होने चाहिए। जब ड्राई आप इसके अंदर डालेंगे तो 4 से 5 मिनट आपने इसको भुनाई करनी है। साथ ही बिल्कुल हलवा ना बने, मैश ना हो जाए। तो इसको 5 मिनट दम देने के बाद थोड़ा सा आखिर पे आप खुश्क मेथी जो है ना उसका टच दे दें। इस तरीके के साथ ये थोड़ा सा जूम कीजिएगा, मैं 1 सेकंड मेथी लगा दूँ आप थोड़ी देर के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके के साथ ये जूम करके नज़र आ रहा है। बेहतरीन किस्म का जो है ना इसकी लुक बनती है और टेस्ट बहुत प्यारा टेस्ट है, बहुत मज़े का बनेगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा चेक कराता हूँ। तो आप इसके ऊपर लास्ट पे गार्निश कर दें गरम मसाला। गरम मसाला आप कोशिश करेंगे पहले ना डालें। पहले जब आप गरम मसाला डाल देंगे तो उसकी जो है ना वो कलर में भी फेड हो जाएगा और थोड़ा सा गरम मसाले का उस तरह का टेस्ट नहीं आएगा, उस तरह की खुशबू नहीं होगी। लास्ट पे आप उसके ऊपर इस तरह एक चुटकी भर के तो डाल दें प्लेट के ऊपर भी जब सर्व करने लगें। तो इसके ऊपर मैं डालता हूँ थोड़ी सी ग्रीन चिली मज़ीद। आपके पास अगर गार्निश में धनिया या कोई और चीज़ है तो वो डाल दें। तो मैं थोड़ा सा इसको चेक करता हूँ। अभी 1 मिनट इसको ढक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, थोड़ा सा ये गर्म है। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, मेरी फेवरेट सब्ज़ी है कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू मसाला इसको मैंने लिखा है, ये बहुत बेहतरीन। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।